सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को नमस्कार। नारद फास्ट न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज मुझे पता चला कि प्रतापपुर प्रखंड में एक बैठक किया गया है ग्रामीण द्वारा, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सिमरिया के पावन धरती पर आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए ये तैयारी की जा रही है, हमें पता चला है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग इस तैयारी को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे। हम लोग इस बैठक में सुबह से लगे हुए थे और सबसे पहले चतरा के सिमरिया की पावन धरती पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और हम लोग पूरे जोश और ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशित उम्मीदवार आदरणीय कालीचरण सिंह जी को 5 लाख मत से जिताकर सांसद भवन भेजेंगे और चतरा के आवाज को बुलंद करेंगे। उसको तो इस बार पंजा हावी होगा या फूल खिलेगा? फूल खिलेगा। खाली हर हर मोदी, घर घर मोदी, पक्का पक्का पक्का। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काली बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काली बाबू जिंदाबाद। मोदी जी के पूरा इलाका का वोट देंगे, मोदी जी के फूल छापे देंगे। हमने गरीब आदमी गरीब के हम लोग को पोस्ट दिए हैं, सड़क दिए, चावल देते हैं, फ्री चावल दाल देते हैं, साल में 2 कपड़ा देते हैं, गैस फ्री कलेक्शन करवा दिए। ऐसा है। मोदी अगर नहीं होता तो झारखंड की स्थिति बद से बदतर होता। कोरोना का बात छोड़ दीजिए, मोदी इसलिए जरूरी है कि अगर झारखंड में मोदी नहीं होता देश में तो हम लोग अभी बिना मौत मरे हुए होते। पाकिस्तान, चीन को तो छोड़ दिया, पाकिस्तान इसके लिए बहुत काफी था जो कांग्रेस का राज था। हमको देश ठीक होगा, सुरक्षित रहेगा, हम ठीक हैं। झारखंड के अभी जो स्थिति चल रहा है, जो यहाँ अफसरशाही राज है, बिना पैसा के काम नहीं होता। अगर यहाँ भाजपा की सरकार होता तो आज हम सीना तान के बोलते। सुनिए, एक बात बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। झारखंड की स्थिति बहुत बद से बदतर है, हम बहुत रोना रो रहे हैं। इतने अमीर राज्य में इतना गरीबी हम झेल रहे हैं, शायद और आदमी को क्या होगा। जिस जगह पर हम हैं, इतना मेहनत करते हुए भी बढ़िया से हमको तन पर कपड़ा नहीं मिल पा रहा है। अगर मोदी नहीं होता तो हम ना आने लायक भी नहीं थे। मोदी का देन है जो पीएम किसान की पैसा, आपको राशन की पैसा 1 रुपए में लेना, घर में लान के गरीबों को दे रहा है। और ये झारखंड सरकार, हम इनसे सरकार से जानना चाह रहे हैं कि सारा खजाना यहाँ के मालिक बना हुआ है, लेकिन एक भी योजना गांव में बता दे कि कहीं कोई काम आ रहा है या गरीब को कोई फायदा हुआ है। यहाँ अगर साड़ी और धोती मिल रहा है तो गरीबों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि वो अमीरों का पैसा 100 रुपए 50 रुपए का साड़ी भी नहीं होगा जो गरीबों को दे रहा, जो उसको जूता पोछने में काम नहीं आएगा। जो धोती का स्थिति है देखिए, करोड़ों रुपया कंपनी में जा रहा है वो, और वो कमीशन अफसरशाही नेता लोग खा रहे हैं और गरीब उसको पहनने लायक नहीं है, भूसा कस के रख रहा है अंदर में। ये मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार सिर्फ लुटेरों की सरकार है, ये पूंजीपति की सरकार है, यहाँ गरीबों को देखने वाला नहीं है। इसलिए आज मैं इस चैनल के माध्यम से मैं गरीबों को कहना चाहता हूं कि अगर हमको सुखी, गांव को खुशहाल, देश को खुशहाल अगर रखना है तो हम गरीबों को जागना होगा और मोदी को अब की बार में 400 से पार इसलिए जरूरी है कि जो संशोधन में बहुत सा कमी है, जो जरूरी है 400 पार होगा तभी हम उसको, मोदी जो काम करने के लिए तैयार हैं, हिंदू राष्ट्र हो या जो यहाँ कानून व्यवस्था में जो है, चोर यहाँ मर्डर करके संसद भवन में बैठता है और एक जिसको जेल में होना चाहिए, बहुत से अभी सांसद संविधान में कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम गरीबों को एकजुट होकर के, मजबूत होकर के और पूरे गांव में अभियान चला देना है और मोदी के बारे में बता करके एकदम प्रचंड बहुमत से विमत बनाए, ताकि हमको हर मान सम्मान, हक, अधिकार और विश्व का मान सम्मान बढ़े। मैं यही कहना चाहता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि मेरा सरकार आया ना तो हर एक व्यक्ति के 25 लाख का इंश्योरेंस करूंगा। आलमगीर आलम पकड़ाओ गले चोरी में पैसा गिनवाई था काय लाख रुपया क्या आलमगीर आलम के काय वो राहुल गांधी के ने काय 1 लाख रुपया कितना पैसा तोरा जगह कितना पैसा 1 लाख नहीं, अगर गरीब के यहाँ 5 लाख रुपया देगा, बाबूजी जगह से देगा, कहां से देगा वो? हमारे देश को कोई प्रधानमंत्री जो गिरवी रखा था सोना,
आज उसको सुवार करके मोदी जी कहां से कहां लाए हैं। जो स्थिति था, अब वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देगा, बैठ के कोढ़िया बनाएगा यहाँ का आदमी को दे करके क्या करेगा। हमको 1 लाख रुपए देकर काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा खाएंगे। अरे राहुल जी तो कह रहे हैं कि यह किसान विरोधी वो सरकार तो है। जान रहा है कि मोदी के विकास में हमको कोई अब नहीं चलने वाला है। उसका एक मुद्दा रह गया है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अब जान रहा है कि हम कहें का मोदी सारा विकास तो कर दिया, और जो छूटा हुआ काम है अब की में पूरा करेंगे तो मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेंगे। अरे उनका कहना है कि अगर ये मोदी जी रह गए तो अभी तो रेलवा बेचे हैं, फिर तेलवा बेचे के हैं, लिया रेलवा बेच है देंगे। मोदी जी बेच दिए। लेने वाला कौन, उसका नाम बताओ। जो बोलते हैं उसका नाम और आधार कार्ड दो कि फला रेल ले लिया हम लोग के, अब 1000 रुपए लगता है, हम जानेंगे कि सही में बेच दिया। बोलने से होता है, उसका प्रमाण देना पड़ता है। तो चोरों का अब कोई उपाय चलने वाला नहीं है भैया। हम अब सब मीडिया के माध्यम से कहते हैं, जनता से माफी मांगते हैं कि कोई भी गांव में अगर बहकावा करे, कोई भी भुलावा देवे तो सबको सुने, सबको जाने, लेकिन काम वोट अपने दिल को मान करके जाके कमल छापर वोट दे और देश को विकास बनाए और अपने आप को गांव को विकसित बनाए, उज्जवल भविष्य बनाए, उज्जवल देश बनाए, विश्व गुरु बनाए भारत को। मैं इतने कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। एक बात और भी पूछना चाहूंगा, ये दिल से बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ऊपर मन से? अगर ऊपर मन से होता तो यह बात इतना नहीं कहता। ये दिल से, दिलों के दिल महादिल से कह रहे हैं, और हम लोगों से कह रहे हैं कि दिल को खोजिए, मोदी को ढूंढिए, नहीं तो हम लोग को चीन और पाकिस्तान कभी यहाँ यूक्रेन और रूस में हो रहा है ना, आपको यहाँ एक जगह 100 2 जगह 100 रहा है ना, विश्व युद्ध होने वाला। मोदी अगर नहीं होगा तो विश्व युद्ध हो ही गया। विश्व युद्ध के बचाने के लिए अगर हम लोग को सुरक्षित है तो मोदी को बहुत ही जरूरी है। खाना पीना तो बाद में, पहले तो मिसाइलें से साफ कर देगा वो सब। अच्छा आप हमको बताइए, राहुल जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है इसकी सरकार में। बेरोजगारी बढ़ गई तो ओकरे आदमी ने पैसा चढ़ा लेती है। तो मोदी जी का आदमी आलमगीर आलम चचर आदमी है, वो तो महागठबंधन के एक मंत्री है ना, ये आलमगीर आलम जी। इसीलिए ओकर आदमी जगह इतना पैसा निकलना चाहिए। ओकर नुकरवा जगह मंत्री का आदमी, इसीलिए उतना पैसा निकलना चाहिए। तो उनका जगह कितना पैसा होता है, जांच का विषय न है। तो ओकर जांचे में नहीं, टीवी में रहते नहीं दिखाई कि सर पहुंच लगा ले पैसा के। अगर मोदी जी का आप सपोर्ट कीजिएगा हमन मोदी के वोट देवो, कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं मिले हम देवो, अपन पैसा से मोदी के देखा जाएंगे, हम मोदी को वोट देंगे। अच्छा 11 तारीख को मोदी जी जो आ रहे हैं सिमरिया में, हाँ तो का अपन पैसा खर्चा करके जीवन देखे? हम अपन पैसा खर्चा करके देवे, देखे आप ले देवे अपन पैसा से। क्या कहला तोरा दिल से एकदम एकदम दिल से कैसा दिल रहा है, दिल से तो कभी दिल से कहा जाए देखे मोदी जी के कि हम उनका से भेंट कर रहे भैया। आएंगे सर कि आप लोग की तैयारी क्या है? हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे, और हमारे साथ पूरे जनता जाएंगे। गांव गिराम से हम ले जाएंगे और चंदा करके, हम चंदा करके 5000 रुपया जमा किया हूँ सिमरिया जाने के लिए, नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम देखने के लिए और पूरा जनता को दिखाने के लिए। नरेंद्र मोदी को देखने जाइएगा, वोट किसको वोट दीजिएगा? नरेंद्र मोदी को देंगे। राहुल गांधी का? राहुल गांधी चोर है, उसको नहीं देंगे। पूरा महागठबंधन एक साथ टूट गया ये है। सब चोरों का सरकार है वो लोग का। हमारा नरेंद्र मोदी पूरा विश्व का नेता बनने जा रहा है। हम विश्व के कल्याण पहले को वोट देंगे कि चोरों को वोट देंगे? बीजेपी का 10 साल से यहाँ पर आपका संसद रह चुका है, क्या विकास हुआ? बहुत बड़ा विकास हुआ है, और इतना बड़ा विकास हुआ है कि चोर लोग नहीं 70 साल और 65 साल में किया था। अगर विकास हुआ है तो प्रत्याशी बदलने का जरूरत क्या पड़ा? इसलिए क्यों गांव ग्राम में आते नहीं थे, वो काम नहीं करते थे, इसलिए हम उनको बदल दिया। क्षेत्रीय नेता नहीं थे वो। आप हमको ये बताइए कि झारखंड अमीर है लेकिन झारखंड के लोग गरीब हैं, यहाँ से दूर दूर जाते हैं कमाने के लिए। अगर विकास हुआ है तो लोग यहाँ से बाहर क्यों जाते हैं? बोलिए। विकास देखिए, वो जो उम्मीदवार थे क्षेत्रीय नहीं थे, इसलिए उनका अबरी बदल चेंज किया गया है। अबरी उम्मीदवार हम लोग क्षेत्रीय है, उनका हम लोग खुल के वोट देंगे और खुल के करेंगे वोट। पूरा गांव ग्राम हम लोग सब टोटल एक तरफा वोट जाएगा। महागठबंधन सब एकजुट होकर लड़ रहा वो है। सब गठबंधन का हम लोग नहीं देख रहे हैं, गठबंधन नहीं हम लोग का सही, हम लोग के हक में है। हम लोग का मोदी जी का ठीक है। गठबंधन नहीं, वो चोरों का गठबंधन है। क्या? चोरों का गठबंधन है, महागठबंधन नहीं है वो लोग तो कहते हैं कि सीबीआई लगा के बीजेपी वाले ऐसे ड्रामा करते हैं। तो क्या बीजेपी वाला पैसा रखा है? ईडी उडी जो इतना पैसा पकड़ रहा है, भाजपा वाला तो ले जाकर नहीं रख दिया है। तो आपको लगता है कि बीजेपी
जीतेगा तभी विकास होगा। एकदम काहे कि 70 साल पहले से देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कितना हम लोग विकास देख ही रहे हैं। कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है। तो 60 साल बनाम 10 साल, जो 60 साल में विकास नहीं हुआ वो 10 साल में 10 विकास साल में हुआ है, हुआ है। उसका कंपैरिजन कर लीजिए। राहुल जी कहते हैं कि हम पूरा भारत को जोड़ेंगे, भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, और आप लोग मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, भारत जोड़ो अभियान नहीं है, वो भारत तोड़ो अभियान है। भैया बहुत समझे? विकास पुरुष थे तो अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। वो छोड़ के गए तो उनकी अपनी एक वहाँ का जनता त्रस्त हो गया, इसलिए उनको वहाँ से अमेठी छोड़ के भागना पड़ा। अब की बार 400 पार, अबरी भाजपा का लक्ष्य है, अब की बार 400 पार, ये 400 पार करना है, हम लोग करेंगे। राहुल गांधी जी कह रहे थे ना कि अगर मेरी सरकार आई तो 1-1 लाख रुपया हर गरीब को देंगे और गरीबी मिटा देंगे। भैया कल झारखंड में पैसा पकड़ाया 40 करोड़ रुपया, आप देख लीजिए कितना पैसा देंगे से। केवल झूठ का सरकार है, झूठा है, झूठ कांग्रेस, झूठ का पुलिंदा है। काम नहीं हुआ, वो खाली तो कह रहे पैसा बीजेपी वाले सब चोर हैं। नहीं, आप देखिए अभी जो धराया, अभी 33 करोड़ रुपए धराया है, 33 करोड़ रुपया। राहुल जी कह रहे हैं कि अब की बार ये 400 पार का जो नारा है, हम लोग मिल के इसको नारा को पूरा ध्वस्त कर देना है और महागठबंधन का सरकार बनाना है। राहुल जी जैसा अपने मंतव्य से बोल रहे हैं, वैसा पूरे देश की कार्यकर्ता और जनता, ये हमारे 10 साल का कार्यकाल में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में जो जनहित का काम हुआ है और हमारा देश के लिए जो आम आवाम का सुरक्षा मिला है, वो हम समझते हैं और पूरे नागरिक समझ रहे है ना देश का, कि जो 70 सालों में सुरक्षा नहीं दे पाए, राहुल जी का पार्टी हो या राहुल जी का जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उनके दल का, वैसा आज हमारे देश में सभी नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सुरक्षा का दृष्टिकोण में। और जहां तक आज यहाँ जो काम हुआ है हमारे देश में, है ना, उसके बदौलत पर हम लोग जो मिशन है राहुल जी का वो बिल्कुल फेल होगा, और 400 का जो नारा वो दे रहे हैं वो बिल्कुल नाकामी उनको करेंगे, और हम लोग 400 को पार करेंगे निश्चित तौर पे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि तुष्टीकरण का काम करता है बीजेपी, तुष्टीकरण करके ये चुनाव जीतता है, हिंदू मुस्लिम करके। नहीं, हिंदू मुस्लिम यहाँ भारतीय जनता पार्टी में होता ही नहीं है। सबको साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से पार्टी चल रही है। और हम समझते हैं कि जितने भारतीय जनता पार्टी में सबों समुदाय को मान सम्मान और सभी को बराबर हक के दिया जा रहा है, और सभी को लाभ यहाँ एकजुट होकर के सबका प्रयास से हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन से सारा बराबर हक दिया जा रहा है। सबको मान सम्मान में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राम मंदिर बनने से लोगों को क्या फायदा हुआ है? राम मंदिर देखिए, एक के मुद्दा बना हुआ था कि लोग बोलते थे कि हम कांग्रेस पार्टी बोलते थे कि राम मंदिर जो है सकी बन जाएगा जल्दी में, तो हम वैसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये करके दिखाए कि राम मंदिर कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है ना। राम मंदिर बनने से हम लोग का आम आवाम का जो क्षतिपूर्ति हो रहा था यहाँ का नागरिक का, उस मुस्लिम और हिंदू का करके, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी उसको समाप्त कर दी और उससे परे कर दिया। इससे देशवासियों को बहुत बड़ा राहत और उसका फायदा मिला है। मिला जुला के आप बीजेपी को ही वोट करेंगे कि अपनी पंजा के? नहीं, बिल्कुल हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देश के लिए, देश का मान सम्मान और बढ़े, आने वाला समय में इतना मान सम्मान बढ़ाए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग का बदौलत, यहाँ का नागरिक का बदौलत। और हम चाहेंगे कि देश का जो दूसरा तीसरा नंबर में आका जाता था, देश का नंबर 1 में भारत का नाम हो। हम लोग इसके लिए पूरे युवा साथी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में वोट करेंगे, और एक बार पुनः फिर से श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का अवसर देंगे। सिमरिया के पावन धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसके बारे में आप बताएं कि आप जाएंगे उनको देखने? सिमरिया में तो
जन जन लोग जा रहा है। जैसा ही सुना है लोग कि माननीय हमारे देश का प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यहाँ के नौजवान साथी भी, कुछ महिलाएं, माता बहन सभी उताहुल हैं देखने का। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी को इच्छा से जाने के लिए बेतावला है कि कब आ रहे हैं। जब हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और लोग जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा से जाने का इच्छुक हैं और जाएंगे ही उनको वहां बात करने के लिए, और अपना भेंट भी होगा उनसे।